इजराइल ईरान युद्ध से पश्चिम एशिया का एयर स्पेस खाली हो गया है। तो पश्चिम एशिया में जिस तरीके से हलचल बढ़ी हुई है, एयर स्पेस खाली कर दिया गया है। इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चल रहा है, इजराइल में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे बत्ती गुल है, ईरान में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे तबाही का मंजर है। इस बीच बड़ी खबर यह कि पश्चिम एशिया में जो एयर स्पेस है वो खाली करवा दिया गया है। हालांकि इस बीच दुनिया भर के जो कई देश है वो यहाँ पर दो पालों में आकर खड़े हो गए हैं। कई मुस्लिम कंट्रीज के साथ साथ रूस और चीन जो कि ईरान के साथ खड़े हैं, तो भाई ट्रंप समेत कई देश ऐसे भी हैं जो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच पश्चिम एशिया में जो स्थिति है एयर स्पेस की वो दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए जिस तरीके से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, जो एयर स्पेस है पश्चिम एशिया का वो खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई देशों को ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से युद्ध के हालात के बीच जो एयर स्पेस है वो कितना ज्यादा खतरनाक हो गया है, खतरे की जद में आ गया है। इसीलिए एयर स्पेस खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे कई देश पहले इस एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनकी ओर से अपने अपने फ्लाइटों को या बाकी विमानों को अलग थलग करते हुए एयर स्पेस से अलग कर लिया गया है खुद को, ताकि नुकसान से बचा जा सके, किसी भी हमले से बचा जा सके। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे इजराइल ईरान युद्ध से पश्चिम एशिया का जो एयर स्पेस है वो खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो युद्ध है अगले पड़ाव पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें हैं तेल अवीव की, जहां पे ईरान की ओर से जिस तरीके से मिसाइल अटैक किया गया। कई बिल्डिंग्स यहां पर जमींदोज होने के साथ साथ मलबे में तब्दील होती हुई दिखाई दी और तेल अवीव में तबाही का मंजर है। दूसरी ओर खबर यह भी है कि बिजली गुल हो गई है, तो बिजली का भी संकट है, इमारतें जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इस बीच सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे जो प्रशासन के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक तरीके से रेड कॉर्नर एरिया जो है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। हालांकि पहले से ही लोगों से ये अपील की गई है कि वो सायरन जो कि कई इलाकों में बज भी रहा है, तो वो उसको छोड़ करके शेल्टर वाले इलाकों में पहुंचे। लेकिन जहां तबाही हो चुकी है वहां की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे तेल अवीव जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल इलाकों में से एक है इजराइल के और सबसे ज्यादा साधन संपन्न इलाकों में से एक है, लेकिन वहां पर जो तबाही का मंजर है वो दिखाता है कि ईरान की ओर से किए गए हमलों में भले ही कई हमलों को नाकाम कर दिया गया हो, लेकिन हमले तो हुए हैं, तबाही भी हुई है और तबाही की जो तस्वीरें हैं वो तेल अवीव से सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से इजराइल को नुकसान पहुंचा है। ईरान की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि F-35 जो विमान है उन्हें गिराया गया है। हालांकि इजराइल ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया, लेकिन इन तस्वीरों से अब इजराइल इनकार नहीं कर सकता है कि वहां पर भी नुकसान हो रहा है। वहां पर भी ईरान की तरफ से जो ताबड़तोड़ अटैक हैं वो किए जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जो ये युद्ध शुरू हुआ है उसमें हालांकि कई देश बटे हुए नजर आते हैं। कुछ इजराइल के साथ खड़े हैं, कुछ ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन नुकसान इन्हीं दोनों देशों में हो रहा है। ईरान से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो इजराइल में भी ऐसी तस्वीरों का अंबार लगा हुआ है, जहां पर पूरी तरीके से बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है, खंडर में तब्दील हो गई है। आलम यह हो गया है कि एयर स्पेस को पूरा बंद करना पड़ा है और यही वजह रही कि कई ऐसी फ्लाइट्स कल के दिन जो भारत से दूसरे देशों की तरफ जा रही थी या दूसरे देशों से भारत की तरफ आ रही थी, उन्हें तक डाइवर्ट करना पड़ा था। और इसकी वजह यही थी कि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से अब उन्हें डाइवर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन इजराइल को किस तरीके से नुकसान हुआ है, मेजर जनरल आप देख सकते हैं, इजराइल अब इस बात से इनकार जरूर कर रहा है कि F-35 विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान का वो प्रोपेगेंडा है, लेकिन इन तस्वीरों से इनकार नहीं कर सकता है कि उसे नुकसान नहीं हुआ है। देखिए मीनाक्षी, ये जो अब इस मिसाइल जब 150 के करीब मिसाइल्स फायर हुई हैं, तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है इस वर्ल्ड में जो 100% मिसाइल्स को रोक पाएगा। और जो आयरन डोम की कैपेबिलिटी बताते हैं 90% किल प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर भी कुछ मिसाइल्स अपने टारगेट पे हिट करेंगी और उसको एयर डिफेंस नहीं रोक पाएगा। और इसीलिए हम ये आपके विजुअल्स देख रहे हैं कि कई जगह ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो तबाही मचाई है। खाली तो नहीं रही होंगी, भले ही इजराइल कह रहा है कि उनके यहाँ सिर्फ एक मौत हुई है। नहीं, खाली नहीं रही होंगी, कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हैं, बट ये बताई नहीं जाती हैं बिकॉज इसका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। कोई भी देश अपनी कैजुअल्टीज़ शुरुआत में नहीं बताता है, बाद में हमको इसके बारे में खुलासा मिलेगा।
तो ये तो निश्चित है कि जब ऐसा स्ट्राइक होता है तो उस टाइम पे कैजुअल्टीज़ आपको मिलेंगी। और जो इज़राइल है, हम तेल अवीव की बात करें अगर, तो ये काफ़ी तैयारी में रहता है ये शहर। अगर पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पे अंडरग्राउंड शेल्टर्स जगह जगह पे बने हुए हैं, और जब भी एयर रेड का सायरन होता है आपको 2 से 3 मिनट का टाइम मिलता है, कभी आपको ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है 4 मिनट तक, कि लोग अपने अपने जो भी सेफ्टी एरियाज़ हैं वहाँ पे चले जाते हैं। और ये जितने भी अंडरग्राउंड शेल्टर्स हैं, बंकर्स हैं, ये हर एक बिल्डिंग के साथ बने हुए हैं, बिकॉज इज़राइल के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने पहले भी देखा नहीं है। लेकिन सर, कैजुअलिटी हुई है, नंबर्स हालांकि बाद में आए या फिर ना आए, इसमें भी संशय है। इस बीच हमारे साथ संजय सोई सर जुड़ गए हैं। संजय सोई सर, जिस तरीके से ईरान की ओर से वार किया गया है, बेशक रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, तेल अवीव में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे अभी भी बिजली गुल है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब बैकफुट पर आने की कोई गुंजाइश बची नहीं है, अब फ्रंट फुट ही बचा हुआ है, और ऐसा फ्रंट फुट बचा हुआ है जहां पे सिर्फ और सिर्फ तबाही तबाही देखने को मिलेगी अगले कुछ दिनों तक? नहीं, बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इजराइल ने तो अपने पत्ते पहले खोल दिए थे। उन्होंने जो हमला किया, और नेतन्याहू ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि ये शुरुआत है, यहाँ पे लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और जब तक हम उनकी न्यूक्लियर ताकत और उनकी लड़ने की ताकत को खत्म ना कर दें तब तक हमारा ये हमले जारी रहेंगे। और यहाँ पर जैसे कि अभी आप दिखा रहे थे कि वो नुकसान करने में सफल हो पाए हैं, जैसे जनरल राजन कोचर भी बता रहे थे, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि पूरा एयर डिफेंस 100% नहीं रोक सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब आते हैं, और अलग अलग टाइप, खास तौर से जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, जो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, इस तरह की जो मिसाइल हैं उनको रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसका इस्तेमाल ईरान ने किया है। लेकिन एक बात और, कैजुअल्टीज के बारे में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि मिसाइल जो उनकी आ रही है 1800 किलोमीटर दूर से आ रही है, और रास्ते में इनको पता लग रहा है जब मिसाइल लॉन्च होती है ऊपर 2 देशों के ऊपर से आ रहा है जहां पर अमेरिका की बेसिस है, इनकी बेसिस है, इनको पता लग जाता है, तो शेल्टर्स में लोग चले जाते हैं। नुकसान हुआ है, लेकिन कैजुअल्टी शायद यहाँ कहीं कहीं हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा कैजुअल्टी नहीं होंगी। यहाँ तो काफी ज्यादा वार्निंग टाइम इनको मिल गया होगा। की बात कर रहे हैं, और हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बता रही हैं कि मलबे में तब्दील हो गई है। अब आप अमेरिका में हैं, और अमेरिका किस तरीके से खड़ा हुआ है इजराइल के साथ, ये हर कोई जानता है। तो अमेरिका की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है, क्या वो बता पा रहे हैं कि कितनी कैजुअल्टी हुई है इजराइल में? उन्होंने अपने नागरिकों को तो कह दिया नहीं जाना है, ना इजराइल जाना है और ना ही आपको ईरान जाना है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अमेरिका इस बारे में कोई कैजुअल्टीज के बारे में बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन जो बातचीत खबर आई है वो यही है कि कैजुअल्टी हुई है, घायल ज्यादा हुए हैं, और शायद जो डेथ है वो 2 की डेथ बताई जा रही है।